बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां से वो वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अच्छा, तो अधिकारी आए थे आपके पास, आपसे बातचीत भी हुई है, किस तरीके की बातचीत हुई? हाँ, अब अधिकारियों की अभी जो बात जिस तरह हुई है करने की कोशिश करेंगे। अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे? किस तरह का आश्वासन दिया है? इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आप सहयोग भी करें और हम भी अपना फर्ज जो निभा सकते हैं वो निभाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बताएगी कि हम कितनी जल्दी काबू में ले सकते हैं सारे हालात को। आप अपने लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के हवाले से बराबर थाने पर जाकर, अगर नामजद एफआईआर का मसला है तो नामजद कराएं, और अज्ञात लोगों के खिलाफ है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाएं। लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है वो थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सामने अपनी दुख पीड़ा को रखे। आपको पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, मैं जामा मस्जिद में इमाम हूँ। रवि आ रहे हमारे वकील साहब ने